राजकुमार राव की अगली फिल्म भूल चूक माफ का टीज़र रिलीज़ हुआ है। टीज़र इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आपसे बात करनी चाहिए। फिल्म का जो टीज़र शुरू होता है वहाँ ये है कि राजकुमार राव और वामिका गब्बी के परिवार के लोग बैठे हैं और शादी की तारीख जो है तय की जा रही है। शादी की तारीख तय होती है 30 तारीख। अब 30 तारीख को जब शादी तय हो गई तो उसके बाद 29 को हल्दी होगी, 30 को शादी होगी। तो हल्दी की रस्म की शुरुआत हो जाती है। राजकुमार राव को जो है हल्दी लगने लगती है और जब ये हल्दी का दृश्य ख़त्म होता है तब हम देखते हैं कि मुंडेर के ऊपर से एक गमला नीचे गिर पड़ता है और फिर सूरज ढल जाता है। अगले दिन जब राजकुमार राव उठते हैं तो उन्हें लगता है कि चलिए अब हल्दी तो लग गई, आज शादी का दिन है। मगर उनकी माँ उनसे कहती कि नहीं, आज तो हल्दी लगनी है, शादी तो कल होगी, कल 30 तारीख है। तो थोड़ा चौंकते हैं। लेकिन इसके बाद इस टीज़र में ये सिलसिला चल पड़ता है कि राजकुमार राव जब सोते हैं तो 29 होती है और जब जागते हैं तब भी 29 होती है। ये बात जो है इस टीज़र में दिखाई गई है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पीछे एक बैकग्राउंड में गाना बजता रहता है। वामिका गब्बी के साथ उनके कुछ सीन है, वो माँ के साथ भी बात कर रहे हैं, फैमिली का भी एक आध सीन है। तो ये कहानी में जो एक घड़ी जो है घूम रही है जिसमें कांटे तो चल रहे हैं लेकिन समय जो है वो ठहरा हुआ है। 30 तारीख आ नहीं रही है और बार बार जो है सिर्फ हल्दी लग रही है और इसमें हम देखते हैं कि राजकुमार राव की जो हालत ख़राब होती जा रही है कि ये आखिर हो क्या रहा है। वो अपनी प्रेमिका जो होने वाली पत्नी है तितली, उसको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार रोज़ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो वो चिढ़ जाती कि ये क्या फालतू बकैती कर रहे हो। तो इस टीज़र में दिखाया गया, इंटरेस्टिंग लग रहा है। फिल्म को करण शर्मा ने डायरेक्ट किया है, राइटर भी वही है और मैडॉक फिल्म्स इसका प्रोड्यूसर है। मैडॉक फिल्म्स जो है इन दिनों लगातार चर्चा में, पिछले कुछ समय में इस प्रोडक्शन हाउस ने अच्छी फिल्में दी हैं। पिछले साल स्त्री 2 जैसी बड़ी फिल्म, अभी स्काई फोर्स रिलीज़ हुई थी, छावा थिएटर्स में चली रही है। तो लोगों को इस बैनर से बड़ी उम्मीदें हैं। ये टीज़र भी जो है कहीं ना कहीं उम्मीदें जगा रहा है कि एक अच्छी रोम कॉम होगी, कुछ अच्छी कॉमेडी देखने मिलेगी और राजकुमार राव और वामिका गब्बी जो है अपने अपने रोल में अच्छे लग रहे हैं। लेकिन इसके बाद में कुछ सवाल भी जो हैं वो सोशल मीडिया में उठ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि राजकुमार राव के लिए अब बड़ी फिल्में करने का समय है। आखिर कब तक वो यूपी के किसी छोरे की तरह, किसी गांव के लड़के की तरह, किसी छोटे कस्बे के लड़के की तरह वाले रोल निभाते रहेंगे। उनको अब कुछ बड़ा करना चाहिए। और यही नहीं, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये इस तरह का कॉन्सेप्ट तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है। दरअसल देखा देखा सा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये टाइम लूप वाली कहानी, जिसमें समय जो है एक लूप में घूमता रहता है। और इस तरह की फिल्में आपने पिछले 2-3 सालों में देखी होंगी। एक फिल्म आई थी लूप लपेटा, उसमें तापसी पन्नू थी। वो ऐसी ही कहानी थी, 3 दिनों की कहानी है। हीरोइन हीरो को बचाने के चक्कर में है, हीरो कहीं फंस गया है, पैसे की डिमांड की जा रही है और बार बार चीज़ें जो है एक ही घटनाक्रम में चलती रहती। इसी तरह से एक और फिल्म आई थी तापसी की, 2022 में ही ये फिल्म थी। लूप लपेटा भी 2022 में आई थी। तो दोबारा में भी वही था कि एक घटना हो चुकी है, टीवी से जुड़ा हुआ मामला था, फिर दूसरी घटना कई साल बाद वैसी हो रही, टाइम रुका हुआ एक फ्रेम में घूम रहा है। 2021 में एक फिल्म आई थी, परिणीति चोपड़ा थी जिसमें, द गर्ल ऑन द ट्रेन। इस फिल्म में भी कुछ इसी तरह की कहानी थी कि हीरोइन जो है वो ट्रेन से रोज़ जिस जगह से गुजरती है, सामने उसको एक घर दिखाई देता है ट्रेन से गुजरते हुए और उसमें देखते हैं कि एक कपल जो है वह बहुत खुश है। पर अचानक कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से उथल पुथल मच जाती है। अब ये कितना सपना था, कितना सच था। दरअसल ये जो टाइम लूप वाली कहानियाँ होती है इसमें यही होता है। राजकुमार राव की इस फिल्म के बारे में भी अब यही अटकलें लग रही है कि वो जो कुछ भी देख रहे हैं वो हकीकत है या फिर सपना है। ऐसा तो नहीं कि कहीं सपने में उनके सारी चीज़ें चलती जा रही और हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। अब ये बात तो फिल्म जब आएगी तभी पता चलेगा। ये फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज़ हो रही, पर ख़ास बात यह है कि 10 अप्रैल को ही एक और बड़ी फिल्म आने जा रही है। बड़ी इसलिए क्योंकि उसका भी टीज़र आ चुका है और लोगों को उससे बहुत उम्मीदें हैं। अब सनी देओल के सामने अगर राजकुमार राव की ये कॉमेडी फिल्म आती, रोम कॉम आती है, तो वो कितना टिक पाएगी, इसका कंटेंट कैसा है। क्योंकि ये तो तय है कि जाट जो है वो एक्शन फिल्म होगी और सनी देओल हैं तो उनकी इमेज को भुनाने की उसमें कोशिश है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो ये टाइम लूप वाली कहानी है, थोड़ा सा फैंटेसी, थोड़ी सी रियलिटी, थोड़ा रोमांस, थोड़ी कॉमेडी, थोड़ी फैमिली, ये सारी चीज़ें इसमें नज़र आएगी। और ऐसी फिल्में कई बार जो है बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर जाती। राजकुमार राव जो है वो ऐसी फिल्मों में हमेशा अच्छे लगते हैं। लेकिन उनकी जो पिछली फिल्म थी विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो, तृप्ति डिमरी के साथ में, उस फिल्म में मल्लिका शेरावत भी थी। इसी तरह के छोटे शहर की और पारिवारिक, वो फिल्म बुरी तरह से पिट गई थी, वो फिल्म चली नहीं थी। तो यही वजह है कि लोगों का ये कहना है कि भाई राजकुमार राव को अब ये छोटे शहरों वाली कहानियों का एक्सपेरिमेंट जो है बंद करके जो बड़ी फिल्मों में आना चाहिए।
कुछ बदलना चाहिए, अपने लुक को बदलना चाहिए, अपने काम करने के ढंग को बदलना चाहिए। लेकिन देखते हैं, अगर ये फिल्म चल जाती है, ये फिल्म क्लिक कर जाती है, इसको दर्शक पसंद करते हैं, तो इसका ये मतलब होगा कि दर्शक अभी भी जो है वो राजकुमार राव को इस रोल में देखने के लिए तैयार हैं। और भूल चूक माफ को प्रोड्यूस करने वाली मैडॉक फिल्म्स ने ट्विटर पर जो यानी एक्स पर इसके अनाउंसमेंट के साथ जो लाइन लिखी, बताऊं, इंटरेस्टिंग है। दिन है 29 या 30, फर्क है बस 19-20, पर यह है क्या मसला, जानिए 10 अप्रैल को इन सिनेमाज, तब तक भूल चूक माफ हो। अब देखते हैं कि इस भूल चूक को दर्शक किस तरह से लेते हैं। क्या ये भूल चूक जो है दर्शकों को पसंद आएगी, या फिर इस भूल चूक को जो है दर्शक सिनेमा घर में जाकर अपनी गलती मान लेंगे कि हम क्यों देखने चले आए इसे, और इसे भूल जाना चाहेंगे। फिलहाल टीज़र इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने सोचा इसे आपके साथ शेयर करना चाहिए कि एक इंटरेस्टिंग टीज़र आया है। और ये टीज़र जो है फिल्म के प्रति कहीं ना कहीं उम्मीदें जगाता है, आशाएं जगाता है। इसका ट्रेलर इंतज़ार रहेगा, जब ट्रेलर आएगा और उसमें अगर कोई ख़ास बात हुई तब हम फिर उस पर बात करेंगे, वरना तो जब फिल्म जब आएगी तब हम उसका रिव्यू ज़रूर करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।